उस बच्चे के चेहरे पर एक बड़ी सी मूंछ थी और उसके पापा परेशान थे कि ये आखिर आई कहां से। उन्होंने जैसे ही सिर घुमाया मूंछ फिर से उग आई। हारकर वे बच्चे को लेकर सीधे अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ नॉर्मल है। एक दिन बच्चा बाहर खेल रहा था, बॉल कार के नीचे चली गई। वो झुका और बिना सोचे समझे पूरी कार को उठा लिया। पापा हैरान रह गए। एक दिन क्लास में टेस्ट था, वो नकल करना चाहता था तो अपनी नजरों से सामने वाली शीट को घुमा दिया, लेकिन गलती से ताकत ज्यादा लग गई। फुटबॉल मैच के वक्त जब उसे गोलकीपर बनाया गया उसे पसंद नहीं आया, तो फिर उसने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल कर डाला। जब उसने जश्न मनाया तो क्लासमेट्स ने उसे घमंडी कह डाला। पापा ने प्यार से समझाया, दूसरों के सामने अपनी ताकत मत दिखाना, दुनिया को नहीं पता ये क्या है। बच्चा मान गया, चुपचाप दरवाजा बंद किया और अपने मन को शांत कर लिया। फिर आया उसका बर्थडे, लेकिन कोई भी दोस्त नहीं आया। माँ बाप ने कहा, जब तक तुम आम बच्चों जैसा बर्ताव नहीं करोगे तब तक कोई तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा। बच्चे ने वादा किया। उसने केक पर फूंका और अगले ही पल बड़ा हो गया। अब वो एक ऑफिस में काम करता था। देर हो चुकी थी तो उसने पल भर में खुद को टेलीपोर्ट किया और समय पर पहुंच गया। बॉस ने कहा, थोड़ा बर्फ ले आओ। उसने नल के नीचे फूंका और पानी बर्फ बन गया। लेकिन इन सब हरकतों में वो पूरी तरह सतर्क रहता, कोई देख न ले। एक दिन वो मेट्रो स्टेशन पर बैठा था, तभी अलार्म बजा, लाइट्स चमकी और अचानक एक बेकाबू ट्रेन ट्रैक पर आ गई। लोग खतरे में थे। वो कूदकर ट्रैक पर उतरा और ट्रेन के सामने खड़ा हो गया, लेकिन अगले ही पल ट्रेन ने उसे सीधा विंडशील्ड से चिपका दिया। ड्राइवर दंग रह गया। फिर वो ट्रेन से उतरा, भागा, एक फायर हाइड्रेंट तोड़ा, पाइप निकाला और कई बार खंभे से बांधकर खुद को खड़ा कर दिया। जैसे ही ट्रेन उस पाइप से टकराई वो पलट गई। लोगों की जान बच गई। उसे लगा अब मुसीबत आ सकती है, तो उसने अपनी टोपी पहनी, चेहरा छुपाया और चुपचाप निकल गया। लेकिन कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। अगले दिन उसकी तस्वीर अखबार और टीवी पर छा गई। जब वो घर लौटा तो उसे वही अंतरिक्ष यान दिखा जिससे वो कभी आया था। माँ को उस यान में उसका सुपर हीरो सूट मिला। माँ ने कहा, अब वक्त आ गया है, ये पहन लो। उसने सूट पहना, छत पर चढ़ा और दुनिया को बचाने के लिए कूद गया, पर वो गिर गया। कुछ बच्चे उसकी हंसी उड़ाने लगे। एक बच्चे ने उसका मजाक उड़ाते हुए हाथ का इशारा किया। जवाब में उसने भी वही इशारा दोहराया। तभी बच्चों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो आदमी धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। डर के मारे बच्चे भाग गए। उसी पल उस आदमी ने अपना दायां हाथ फैलाया और खुद से कहा, शायद मैं वाकई उड़ सकता हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास ऐसी सुपर पावर होती तो आप सबसे पहले क्या करते? कमेंट में जरूर बताना। लड़के ने बाल उगाने के लिए एक सस्ता सा हेयर ग्रोथ ऑयल खरीदा, वो भी बस कुछ रुपए का। उसने वो तेल सीधे अपनी चमकती हुई गंजी खोपड़ी पर लगा लिया, लेकिन जैसे ही लगाया सिर में तेज जलन होने लगी। दिमाग चलाया और तुरंत बाथरूम के नल से पानी मिलाकर उसे थोड़ा पतला कर लिया। दोबारा लगाया तो इस बार सिर पर ठंड ठंड लगने लगी। बड़ा अच्छा लगा। कुछ ही देर में उसने पूरे सिर पर अच्छे से तेल लगा लिया। किसे पता था कि अगली सुबह उसके सिर पर कुछ अजीब होने वाला है। उसकी बहन आई और एक बड़ा शीशा लेकर ध्यान से देखा। सिर पर हल्के हल्के मुलायम बाल उगते दिखे। पापा को पता चला तो बहुत खुश हुए, लेकिन बात यही नहीं रुकी। बालों की बढ़त तो जैसे किसी गेम की तरह तेज हो गई। क्लास में बैठे बैठे उसके बाल बहुत तेजी से बढ़ने लगे। सिर्फ एक हफ्ते में उसकी हालत ही बदल गई। जो गंजा था अब सिर पर झाड़ियों जैसे बाल हो गए। खाने में भी दिक्कत आने लगी। बाल बार बार खाने में गिरते। एक हफ्ते में उसके बाल 6-7 मीटर तक लंबे हो गए। रात को सोते वक्त वो बालों को छत पर फैला देता ताकि सो सके। अब हर सुबह पापा को उसके कई किलो बाल काटने पड़ते, तभी जाकर वो फ्रेश होकर स्कूल जा पाता। लेकिन रास्ते में भी बाल रुकते नहीं। चलते चलते भी झटपट उगने लगते और वो परेशान हो गया था। घर वाले भी बहुत टेंशन में आ गए थे। कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन पापा को एक शानदार आइडिया आया। वो उसे पास की एक नकली बाल बनाने वाली फैक्ट्री में ले गए। अब हर रात वो फैक्ट्री की मशीन वाली लाइन पर लेट जाता और उसके बाल पूरी रात तेजी से बढ़ते रहते। फैक्ट्री के लोग पूरी रात काम करते, ताजे बालों से नए नए नकली बाल बनाते। धीरे धीरे उसका सिर पूरे घर के लिए कमाई का जरिया बन गया। वो नकली बाल बेचकर घर का बिजनेस चल पड़ा और कुछ ही महीनों में पूरा परिवार अमीर हो गया। इस लड़के के पैर पर पीपल के पत्ते उगते थे। डॉक्टर ये सब देखकर चौंक गया। जब उसने पत्तों को काटने की कोशिश की तो डॉक्टर की कैंची टूट गई। डॉक्टर को समझ आया कि लड़का आम लड़कों से अलग है, इन पत्तों को काटा नहीं जा सकता। इसी वजह से लड़के की मम्मी उसके पापा के लंबे मोजे पहनाती थी ताकि इन पत्तों के बारे में किसी को पता न चले। उसके मम्मी पापा उसे स्कूल भेज देते हैं, पर स्कूल में उसके ऊपर बच्चों ने अंडे फोड़ दिए थे। लंबे मोजे की वजह से सब उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन एक लड़की उसके पास आती है और उसके सर पर चेरी रख देती है। लड़का बहुत खुश होता है। कुछ दिन बाद लड़का स्विमिंग पूल में डुबकी मारने आया था। वही लड़की भी यहाँ आई थी। लड़का उसे देखकर बहुत खुश हुआ और पूल में छलांग लगा देता है। काफी देर के बाद जब लड़का पानी से बाहर नहीं निकला तो सबको चिंता होने लगी, लेकिन लड़का पानी के नीचे बैठा हुआ था। लड़की उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। वह लड़के के पास जाकर उसे देखने लगी और उसके मोजे उतारने लगी। लड़की ने उसके पैरों पर उगे हुए पत्तों को देख लिया। लड़का घबराते हुए लड़की के सर पर लात मारकर पानी से बाहर निकल जाता है। लड़की नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन अगले दिन लड़की उसे जंगल में लेकर आई और अपनी शर्ट हटाकर एक निशान दिखाया। लड़का खुश हुआ क्योंकि लड़की भी इसी लड़के की तरह रहस्य थी। उस दिन के बाद दोनों पक्के दोस्त बन गए। पूरे दिन साथ में घूमते थे, मस्ती करते थे। लड़के को लड़की के साथ बहुत मजा आ रहा था, पर एक दिन लड़के ने देखा उसके पैर से एक पत्ता टूट कर गिर गया और पेड़ से पत्ते भी सूख कर गिर रहे थे। उसे लगा कि उसके पैर के सभी पत्ते भी गिर जाएंगे। उसने पत्ते को छुपा दिया। कुछ दिन बाद उसके माता पिता उसे फुटबॉल टीम में शामिल करने
करने के लिए ले गए, पर कोच उस लड़के को घूरने लगा और उससे पहले गोल करने को कहा, पर लड़के से एक भी गोल नहीं हुआ। वो हर बार प्रयास करता और नाकाम रहता। उसकी इस हरकत पर सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे, पर लड़का फिर भी उठकर हंस रहा था। कोच को लड़के की ये आदत पसंद आ गई और उसे अपनी टीम में एक मौका दे दिया। लड़का दिन भर मेहनत करता, जिस वजह से वह गोल करने में सफल हो गया। कुछ दिन बाद स्कूल में मैच था। लड़की भी लड़के को हौसला दे रही थी। लड़के ने शानदार प्रदर्शन किया और गोल करके जीत गया, लेकिन घर पर उसके पैर से एक और पत्ता गिर गया। लड़के ने अपने पैरों से पत्ते को दबा लिया ताकि उसके मम्मी पापा को पता न चले। धीरे धीरे समय के साथ उसके पैर पर केवल एक पत्ता बचा था। उसके मम्मी पापा को पता चला कि लड़के का जीवन भी खत्म होने वाला है। लड़के ने एक पत्ता अपनी दोस्त को गिफ्ट कर दिया और वह अचानक हवा में गायब हो गया। इस आदमी ने बस एक फूंक मारी, जिससे नल का पानी बर्फ में बदल गया। उसने बर्फ को पकड़ा और तोड़कर गिलास में भर लिया। ये आदमी सबसे अलग था, पर इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। इसकी रफ्तार फ्लैश की तरह थी। आदमी बहुत तेज भाग सकता था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। उसको इंतजार भी नहीं करना पड़ा। दोनों होटल में बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन लड़की आजमाना चाहती थी कि क्या सच में आदमी बॉयफ्रेंड बनने के लायक है कि नहीं। उसी समय होटल में कुछ छिछोरे आते हैं। लड़की उनको छेड़ने लगती है। वो इन पर हंस रहे थे। लड़की उनके पास जाती है और कहती है, क्या तुम लोग मेरे बॉयफ्रेंड से मुकाबला कर सकते हो? तभी दूसरा लड़का आता है और आदमी को खड़ी उंगली दिखाता है। आदमी कहता है, मैं कोई मुकाबला नहीं करना चाहता, मैं तो बिल्कुल सीधा हूँ। लेकिन लड़का उसके सीने पर उंगली रखकर उसे धक्का मार देता है। आदमी नीचे गिर गया था। सभी उस पर हंसकर चले जाते हैं, लेकिन आदमी के गुस्से ने टाइल को तोड़ दिया। वो उदास होकर बैठा था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वो उसे लूजर समझती थी। तभी आदमी ने देखा समय बहुत तेजी से भाग रहा था। एक ट्रेन आने वाली थी। ट्रेन बड़ी रफ्तार में आई और बिना रुके चली गई। ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए थे, जिस वजह से आदमी पटरी पर उतरता है और बड़ी स्पीड में ट्रेन का पीछा करता है। सभी लोग बहुत डरे हुए थे। वो आदमी ट्रेन के पागलपन में भाग रहा था और ट्रेन से पहले अगले स्टेशन पर पहुंच गया। उसने ट्रेन को रोकने के लिए दोनों हाथ आगे किए। ट्रेन आने ही वाली थी, लेकिन ट्रेन ने आदमी को उड़ा दिया। लेकिन आदमी ट्रेन के आगे चिपका हुआ था। ड्राइवर ये देखकर हैरान था। आदमी ने हिम्मत जुटाई और कूदकर आगे भागने लगा और वो अगले स्टेशन पर पहुंच गया। उसने एक वाटर पाइप को निकाला और दोनों स्टेशनों पर लपेटने लगा ताकि ट्रेन को रोका जा सके। सभी उसे देखकर हैरान थे। आदमी ने फिर से दोनों हाथ आगे किए। ट्रेन आ चुकी थी और बड़ी आसानी से वाटर पाइप की मदद से ट्रेन रुक गई। आदमी ने ड्राइवर को गुड लक किया, लेकिन अचानक फिर से ट्रेन झटके से पीछे चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा सभी लोग उसी की वीडियो फुटेज देख रहे थे। उसकी हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी, लेकिन उसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी। एक काले आदमी को रेत में से एक सेम के आकार का हीरा मिलता है। वो चुपचाप उसे मुंह में छिपा लेता है, लेकिन इसके बावजूद सुपरवाइजर उसे देख लेता है। वो पास आता है और हीरा सौंपने का हुक्म देता है। वो आदमी विरोध नहीं करता, तुरंत थूक कर हीरा उसे दे देता है, लेकिन अगले ही पल सुपरवाइजर उसे मार देता है। बगल में खड़े आदमी की रूह कांप जाती है और अगले ही सेकंड ब्लैक को अपनी टोकरी में कुछ अजीब महसूस होता है। वो मिट्टी साफ करता है। वहाँ एक कबूतर के अंडे जितना बड़ा हीरा है और वो हल्का गुलाबी है। ये है पिंक डायमंड, एक ऐसा हीरा जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। लेकिन अब ब्लैक बेहद घबरा जाता है। वो सोच ही रहा होता है कि इसे कहाँ छुपाए। तभी पास ही का वाटर पंप अचानक फट पड़ता है। पानी चारों तरफ फैल जाता है। सबका ध्यान उधर चला जाता है। ब्लैक इसका फायदा उठाता है, झुककर काम करने का नाटक करता है और पिंक डायमंड को अपनी उंगलियों के बीच छिपा लेता है। फिर पेट दर्द का बहाना बनाकर टॉयलेट जाने की इजाजत मांगता है। सुपरवाइजर गालियां देता है, लेकिन जाने देता है। ब्लैक हीरे को पैर के नीचे छुपाकर जंगल की तरफ भागता है। इधर उधर देखता है कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। तभी पेड़ों के पीछे से हेड सुपरवाइजर निकल आता है और उसे आवाज देता है। ब्लैक को लगता है अब पकड़ा गया, लेकिन वो शांत रहने का नाटक करता है। हेड सुपरवाइजर उसकी पूरी तलाशी लेता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। मजबूरी में वो जाने देता है। फिर ब्लैक एक खाली जगह पर जाता है, काम करने का बहाना बनाता है और जब उसे यकीन हो जाता है कि आसपास कोई नहीं है तो वो धीरे से पैर से पिंक डायमंड निकालता है। उसे उठाकर गौर से देखता है। अब वो पूरी तरह से यकीन कर चुका है कि ये हीरा करोड़ों का है। उत्साहित होकर वो अपनी पैंट से कपड़ा फाड़ता है और हीरे को लपेटकर जमीन में गाड़ने की तैयारी करता है। वो अभी खुदाई कर ही रहा होता है कि पीछे से आवाज आती है, दे दे मुझे। मुड़कर देखता है। हेड सुपरवाइजर पहले से ही उसे देख रहा था, लेकिन उसी पल सरकार की फौज अचानक हमला कर देती है। एक ग्रेनेड ठीक उनके पास गिरता है। धमाके में सुपरवाइजर जमीन पर गिर जाता है। किसी तरह ब्लैक बच जाता है। वो भागता है, एक छोटा सा पेड़ देखकर उसे निशान बनाता है, जमीन खोदता है और पिंक डायमंड वहीं छुपा देता है। इस लड़के के पास अपने शरीर के किसी भी हिस्से को बड़ा बनाने की सुपर पावर है। अचानक उसका चेहरा 10 गुना बड़ा हो गया, मानो पानी से भर गया हो। जजेस उसकी शक्ति से प्रभावित हुए और तुरंत उसे एडमिशन दे दिया। इसके बाद एक और लड़का अंदर आया और अदृश्य हो गया। ये देखकर सभी हैरान हो गए और उसे तुरंत एडमिशन दे दिया। दूसरे लड़के की बारी आई और वो बिना रुके पलके झपकाने लगा। उसकी ऐसी बेकार शक्ति देखकर जजेस ने उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया। दूसरे लड़के ने कागज की एक पूरी शीट खा ली और फिर एक ट्यूब को अपने मुंह के ले आया। जल्द ही कागज की गोलियां ट्यूब से निकली और जज के चेहरे पर चिपक गयी। जज ने उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया। अब एक छोटी लड़की अंदर आई और गाना गाने लगी। जज ने उसे एक बेकार सुपर पावर बताया, जिससे वो क्रोधित हो गई और जज की मेज को ऐसे फेंक दिया जैसे वो कोई चेयर गई। ये देख वो भी सिलेक्ट होगी। दूसरे लड़के ने अपनी नाक से बहुत बड़ा बबल बनाया और वो फट गया। आखिर में एक लड़की आई जो अपने दिमाग से चीजों को कंट्रोल कर सकती है और किसी का भी दिमाग पढ़ सकती है। आखिर में 4 बच्चों को सिलेक्ट किया जो कि एक सुपर हीरो टीम है।